कि वो मुआशी नुकसान, वो हमने जो बुनियादी सवाल उठाया था वो इस बुनियाद पर उठाया था कि अगर मुजतबा खामनाई की जानिब से ये कहा जाता है कि हम बदला लेंगे, तो एक आयतुल्लाह खामनाई या फिर जो इस मिनाब का स्कूल था उसकी बच्चियों की शहादत या अली लारीजानी की शहादत का बदला किसी अमेरिकी फौजी के जख्मी होने से तो पूरा नहीं हो सकता। ये आपकी राय है? उसका बदला या क्योंकि उनका फिजिकली अमेरिकन को अटैक करना मेरे हिसाब से कुछ, वो अमेरिकन के लिहाज से बड़ी चीज होगी, लेकिन ईरानियंस के लिहाज से एक आयतुल्लाह खामनाई मेरे ख्याल में लाखों लोगों पे भारी है। दुनिया में कोई मुल्क ये हिम्मत नहीं कर सकता कि किसी नहीं, वो एक अलग बात है, वो एक उनका पर्सपेक्टिव अलग है। उनके ऊपर बम मार रहे हैं, उनके लोगों को, अमेरिकी फौजियों को जख्मी कर रहे हैं, हलाक कर रहे हैं। और लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि उनकी जो जान की कीमत है, अभी अमेरिका का आपने खुद कहा सबसे ज्यादा लाडला जो है वो मुल्क इसराइल है, तो अभी तक ईरान ने कितने इसराइली मारे हैं यार? वो सवाल ये है। अच्छा, अमेरिका के लाडले तो मैं बात करूं, मैं आपको जवाब देता हूं मारे जी। नहीं, दूसरा एक और चीज चौधरी साहब से पहले जरा बात कर लेते हैं। बदला लेने की बात ये होती है, खावर गुम साहब, जंग में नुकसानात होते रहते हैं, लेकिन टॉप टियर लीडरशिप आयतुल्लाह खामनाई साहब के साथ अली लारीजानी साहब, मुस्तफा खामनाई साहब की साहबजादी, उनकी अहलिया, उसके साथ साथ जो पूरी कमांड टॉप ब्रास थी, अगर वो बदला लेने की बात करते हैं और उसके बाद फिर हम मुआशी नुकसानात के साथ ये चंद फौजियों के जख्मी होने की अगर बात करते हैं, तो वो तो जंग में नुकसानात होते हैं, लेकिन बदले का मतलब ये होता है कि एन आई फॉर एन आई, दिस इज व्हाट आई बिलीव, और मेरे ख्याल में दिस इज व्हाट ईरानियंस बिलीव। जी चॉइस साहब, योर थॉट्स ऑन दैट, और फिर मतलब किस तरह से जंग से क्या चाहता है आखिर अमेरिका अब? नहीं, वही मतलब है, कोई आप मुझे ये बताएं कि इसराइल की तो ईंट से ईंट बजा दिया ईरान ने। अब उन्होंने तो अपना आयरन कर्टन लगाया हुआ था कि वहाँ से ये सिर्फ कुछ मुल्कों के जो सहाफ़ी वहाँ थे, ख़वातीन हज़रात, उन्होंने वहाँ की वीडियोस जो भेजी थी और जो हाल था इसराइलियों का और जो उनके साथ हुआ है, यू हैव नो आइडिया। इसराइल के साथ पहली दफ़ा ये हुआ है कि उसको बुरी तरह नुकसानात का सामना करना पड़ा है और वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं। और अब इसराइल वहाँ हमले नहीं कर रहा, अमेरिका ही कर रहा है अभी तक 10-15 दिन से। इसराइल कहाँ गया हुआ है? क्योंकि उनको पता है कि एकदम जो भी मिसाइल आए तो फिर एकदम उसके साथ जो होगा होगा। तो एक बात, ओ भाई, ये सारी साजिशें, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, इसराइल ने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, भाई सबसे बड़ा अमेरिका का नुकसान हुआ है कि एक सुपर पावर का जो स्टेटस था उसको काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। और इट इज़ नॉट द सेम अमेरिका विच इट वाज अर्लियर टू। जब फेस सेविंग मिल गई, लेट मी रीफ्रेज माय क्वेश्चन, जब वो एक एमओयू साइन हो गया, एक फेस सेविंग पाकिस्तान ने उनको दिलवा दी, तो हुण की उत्थे लब रहे ने? आप इससे नहीं अंदाजा नहीं लगा रहे। वो अभी तक ये जब तक ये ब्लीडिंग वूंड रखना चाहते हैं, नवंबर इलेक्शन हो रहे हैं, अच्छा, कि हम बहुत ज्यादा अमेरिका के मफादात को बचाने के लिए और इत्तेहादियों को, इसलिए ये जंग अपनी हालत जंग जो है ना उसको किसी ना किसी शक्ल में कायम रखना इस वक्त ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत बन गई है, सियासी भी और बैनुल-अक़वामी भी। लेकिन इसका ज़्यादा नुकसान ही हो रहा है, फ़ायदा कोई नहीं। जो लोग ये समझते हैं कि ईरान को तबाह कर देगा अमेरिका, जितनी मर्जी तबाही करता फिरे, ठीक है, ना ईरानी जज्बे को शिकस्त दे सके हैं, ना ईरानी और कौम और फौज जो है उसका जो इत्तेहाद है, जो इनको सबक सिखाया है। अभी और देखें, आपको बहुत सारे वाक़यात होंगे। आज आ गया ना, उन्होंने अपने एटमी जो प्रोग्राम के जो है वो फलां जगह जाके ले गए हैं, फलां हो गया है। हर रोज़ एक नया तमाशा जो है ये करेंगे। लेकिन जब तक ईरान जो है वो इनको एक दफ़ा फैसला कौन शिकस्त नहीं दे लेता, ईरानी कौम ने चैन से नहीं बैठना, और अमेरिका उनको शिकस्त देने की पोजीशन में नहीं। अगर दे सकता तो पिछले 5 महीने में हो चुका होता। अच्छा हसन अय्यूब साहब, अब मैं थोड़ा सा एक ये मेंशन करते हुए कि वो कह रहे हैं कि इसराइल का बड़ा नुकसान, दूसरी जो बात नुकसानात के हवाले से इन्होंने खावर गुमन साहब ने बात की, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनका मामला ये है कि उनको लगती कम है, वो शोर ज़्यादा मचाते हैं। वो वही वाली बात है कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। एक तो ये चीज़, इस पर आपका नुक्ता नज़र। दूसरा कह रहे हैं कि
नवंबर में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो उसके अंदर इस ब्लीडिंग वुंड के साथ जाना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं कि हमने हार नहीं मानी। लेकिन यहाँ पर जो व्हाइट हाउस की जानिब से शेयर किया गया, ट्रस्ट इन ट्रम्प, वोटर्स ओवरवेलमिंगली सपोर्ट ईरान पीस डील, और उसकी सपोर्ट के हक में तकरीबन 60%, 60.4% ने वोट किया। अपोज जो कर रहे हैं वो 23.7% है, और 15.9% दे आर अनश्योर। तो ये तो कुछ और इंडिकेट कर रहा है। सारी बात है ना, फिर तो बेसिकली जो आर्गुमेंट बिल्ड कर रहे हैं उसको तो निगेट कर रहे हैं ना ये पोल जो कर रहा है। एक बात ये, दूसरी बात ये है कि देखिए इस वक्त अगर ये जंग लंबी होगी, उसका नुकसान अगर ईरान को होगा तो साथ पूरी मशरिक़ वुस्ता की मशरक़ को होगा। और इसराइल के सामने बड़े बड़े ममालिक मौजूद हैं इस वक्त, सऊदी अरब जैसे, जो फाइनेंशियली तौर के ऊपर बड़े मजबूत हैं। तो फाइनेंशियली नुकसान जिनका होगा, सऊदी अरब तो सबसे बड़ा अपोज करने वाला है इसराइल को, तो फिर नुकसान तो मुसलमानों का ही है ना। और इस जंग से जो मईशत कौन सा जो है वो पहले बहुत ज्यादा जो है वो बूम कर रही थी ईरान की, कि ईरान का नुकसान हो जाएगा, या अमेरिकन इकोनॉमी कौन सा जो है वो बिल्कुल जो है वो तबाह हो जानी है, या अमेरिका ने बैंकरप्ट हो जाना है इस जंग से। इस जंग से जिन ममालिक ने बैंकरप्ट होना है, खुदा ना खास्ता, या जिनको मौसमी नुकसान होगा, वो तो मिडिल ईस्टर्न ममालिक हैं। कतर हो गया, कुवैत हो गया, सऊदी अरब हो गया, ठीक है। इन ममालिक का फाइनेंशियल लॉस सबसे ज्यादा है। अब नया हुर्मस बंद हो रहा है, या वो जो बाबुल मंदब है, इन दोनों की बंदिश का डायरेक्ट नुकसान अमेरिका को, उसका डायरेक्ट फायदा है कि दुनिया में जितनी भी फिर जो ऑयल वो प्रोड्यूस कर रही है, अमेरिकन ऑयल या वेनेजुएला वाला, फिर दुनिया तो तरफ जाएगी, वो बेचेंगे, उनको तो फाइनेंशियली फायदा हो जाएगा। अब एक चीज तो ये सामने आ गई जी, मतलब कुछ बात मुझे समझ नहीं आती। अब ये मशरिक़ वुस्ता की इकोनॉमी अगर डाउन होगी तो फिर किसी की इकोनॉमी राइज करेगी, बिल्कुल ऐसे। और वो अमेरिका है, वेनेजुएला, और वेनेजुएला इस टाइम अमेरिका ही समझिए आप, बिल्कुल ऐसे। चाइना वहां से पहले आउट हो चुका है, चाइना को भी नुकसान है। चाइना भी उसका इन्हिसार जो है वो कम कीमत के ऊपर वेनेजुएला से ऑयल प्रोक्योरमेंट कर रहा था, या ईरान से कर रहा था। मिडिल ईस्टर्न ममालिक से वो खरीद नहीं पाएगा, तो फिर किससे लेगा? रशिया क्या उसकी ऑयल की जरूरत पूरी कर पाएगा? चाइना की मुकम्मल नहीं। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो कि इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो नुकसान किन ममालिक का होगा? चीन का, मिडिल ईस्टर्न ममालिक का, पाकिस्तान का, या इस साइड के जो है जापान वगैरह का। अमेरिका की सेहत पे तो असर नहीं पड़ना, और अमेरिका अपना ऑयल यूरोप को बेच सकता है, और उसमें अपना हुर्मुस का कोई ताल्लुक नहीं होगा। वो वहां से अपना ऑयल बेचे, वेनेजुएला से वो यूरोपियन सारे खरीदे, दे डोंट रियली केयर। हाँ, ये जंग जितनी उसको कॉस्ट पड़ेगी उससे 2x जो है वो पैसा बना लेगा अमेरिका वहां से। लेकिन मसला उसके अंदर आ जाता है हसन अय्यूब साहब, जो मैं चाहूंगा खावर साहब उसको एड्रेस करें। नहीं, खावर साहब एक सवाल तो था ना मेरा। खावर साहब से मेरा सवाल था कि अमेरिका का लाडला जो है इसराइल, डेथ टोल कितना है? जो साहब ने कहा बेइंतहा नुकसान हुआ है, को डेथ टोल बता दें कि 100 फौजी मरा उनका, उनके ब्रिगेडियर रैंक का कोई एक बंदा जो है वो मरा हो, मुझे बता दें। यहां पर तो इरानियन जो है वो टॉप मिलिट्री लीडरशिप जो थी, इंटेलिजेंस की थी, ये तमाम लोग थे, डीजीएमओ वगैरह तमाम जो है वो शहीद हो गए। इवन के आयतुल्ला खामनाई शहीद हो गए, अली लारजानी जो है वो शहीद हो गए। यहां तो टॉप ब्रॉस जो है वो उन्होंने एलिमिनेट कर दी। इसराइल का मुझे बताएं, जिसने ये जंग मुसल्लत की, अमेरिका को भी जंग में घसीट के लेकर आया, उसका कौन सा इवन के रेड स्ट्रिप एक बंदा जो है मरा हो? एक बंदा का नाम बता दें। वो तो कहता हूँ लगती कम है, चीखते ज्यादा हैं वो। हाँ, तो एक बंदा नहीं मरा उनका। ठीक है, इसके ऊपर नहीं, आपको इतलात ही नहीं है।